ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बाबा को हम भोग कैसे लगाए। सब लगाते हैं, सब ने देखा है, लेकिन जो उसका रियल मेथड है पूरा हम उस पर डिस्कस करेंगे। और ग्रस्त की माताएं जो ग्रस्त में है, क्या वो भोग लगा सकते हैं? क्या भाई लोग भोग लगा सकते हैं? क्या बहनें या फिर समर्पित बहनें ही भोग लगा सकती है? उसकी वैल्यू है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि निश्चय किसको है, क्योंकि जो भोग की वैल्यू है वो निश्चय के ऊपर में ही आती है। क्योंकि आज बाबा ने भोग के ऊपर बहुत कुछ कहा। बाबा ने कहा मैं निष्कामी हूँ, तुम भले ही 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। तो बाबा ने कहा भक्त लोग भी खुद ही खा लेते हैं। बाबा निष्काम है, क्योंकि बाबा ने खुद इस चीज़ का वर्णन किया है कि बाबा ने कहा, यहाँ हमें समझना पड़ेगा, मुरली की शब्द है। बाबा ने कहा हम भिलोनियों के साथ वह खाएंगे, फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि बाबा सच में खाते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बाबा की कुछ मुरली के शब्दों को पे भी हम ध्यान देते हैं। बाबा को जब हम याद करने बैठते हैं, एक तो भोग लगाना और याद करना, तो आप बाबा को जब याद करो तो गुणों से याद कीजिए, लेकिन आप अपने गुणों को भी याद कीजिए। आप जैसे सिर्फ बाबा के गुणगान करेंगे और खुद को नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जैसे भक्ति में होता है ना कि भगवान के गुणगान और खुद को आप छोटा समझते हैं। वो आरती भी है ना कि मैं मूरख हल खामी कृपा करो भरता। तो कहने का मतलब कि आप बाबा के गुणों को याद कीजिए, लेकिन खुद को भी याद कीजिए कि किसके बच्चे हो, और स्वदर्शन चक्र घुमाइए। तो जब आप अपने को आत्मा विजुअलाइजेशन करेंगे और परम धाम में बाबा के पास बैठ के, क्योंकि वहाँ बहुत शांति है, और जिसका मन शांत नहीं है, व्यर्थ चलता है, तो वो नहीं कर पाएगा बाबा को याद। तो जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो पहले उस बीमारी को हटाया जाता है और उसके बाद उस दूसरी दवाई दी जाती है। तो हम सब कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा जब तक हमारे अंदर पुरानी बीमारी है, जिसको आज बाबा ने कहा था ना कि उल्टे सुल्टे संस्कार जब तक हमारे अंदर वो रहेंगे, हमारा जो यथार्थ मेडिटेशन है वो कभी नहीं लग सकता। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है कि आपका मन और आपका बुद्धि पर पूरा आपका अधिकार है। जैसे कई लोग मेडिटेशन में बैठते, एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने पोस्ट किया था और फेसबुक में, उसमें एक वीडियो था बहुत अच्छा था। उसमें बता रहे थे कि मेडिटेशन कई लोग करते तो प्रॉब्लम क्यों आती है। तो उसने बताया कि जब आप फ्रेश होने जाते हैं, मीन्स तो आप वहाँ अगर फ्लैश में देखते हो वहाँ गंदगी पड़ी है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है कि आप उस चीज़ को फ्लैश से साफ़ करें या उससे सफाई करें, है ना। तो जब बाहर की चीज़ जब आपको बर्दाश्त नहीं होती, कितना गंदा पड़ा है, अपन नहीं कर सकते, अपन उसको पहले साफ़ करें या कोई साफ़ मिल जाए, जैसे हम ट्रेन में भी सफ़र करें। एज इट इज़ वही चीज़ मेडिटेशन में है कि जब आप बैठते हो तो आपके अंदर आत्मा में जो पाप है, जो नेगेटिविटी है, जिसको बाबा कहते हैं उल्टे सुल्टे संस्कार, वो परेशान करेंगे। लेकिन जिसने इस स्टेज को सहन कर लिया, जिसने इसको फेस कर लिया, जैसे कई बोलते हैं मेरा तो सर दुखने लग जाता है, तो बाबा मुरली में कहता है क्या अपने बाप को याद करने में सर दुख जाता है? बाबा तो तुम्हारे सच्चे माता पिता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे भी एक कारण है।
वो तभी दूर होगा जब आप अमृत वेला कंटिन्यूसली एकदम, जैसे कहते हैं ना कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आप दृढ़ता से बैठेंगे ना बाबा की याद में अमृत वेला, तो बाबा उस चीज़ को देखता है। हम सभी बच्चे बैठते हैं, मधुबन में भी बैठते हैं, सेंटर्स में भी बैठते हैं, लेकिन बाबा उसके इंटेंशन को देखता है कि एक हल्के लेवल पे याद कर रहा है, कहीं नींद के झटके खा के, कहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी से कर रहा है, कहीं डर के मारे कर रहा है, कहीं दिखावे के लिए कर रहा है, कहीं एकदम दिल से कर रहा है। तो दिलाराम को सच्ची दिल पसंद है। अगर जो बच्चा सच्ची दिल का है, जैसे कि अपन एक सच्ची दिल से बैठते हैं ना, लाइट चली जाए, चारों तरफ का माहौल भी, लेकिन आप मन बुद्धि को बैठा रखा है, भले योग नहीं भी लग रहा है, लेकिन आपके अंदर का एक प्यार है कि हाँ बैठना है। बाबा उसी चीज़ को देखता है और उस अनुसार बाबा देखता है कि हाँ ये बच्चा कर रहा है, तो बाबा फिर मदद भी करता है। और जो खाली ऊपर से करता है तो बाबा भी देखता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो ऊपर से कर रहा है। इसी का उदाहरण आप देखिए आज का स्लोगन कितना प्यारा, कि जो अपने नाम और मान और शान, कितना मतलब बड़ा दिल है भगवान का। तो हम बच्चों का भी होना चाहिए, है नहीं तभी भगवान कह रहा है, जो अपने नाम, थोड़ा धीरे पढ़ रहा हूँ, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते वही परोपकारी। बेहद की सेवा मतलब इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ के बेहद में रह के, आपको पता है मेरे को बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस बात को मैंने करके दिखाया है कि मुझे डायमंड हाउस मिला था, लेकिन मेरे साथ जो मेरे लौकिक पिताजी थे उनके साथ कोई था, तो वो कह रहे थे कि उनको मिला था ऋषि भवन, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो 60+ थे, 40-50, तो कोई बात नहीं उनको दे दिया। लेकिन मैंने वहाँ चेक किया क्या मेरे संकल्प चले कि मुझे डायमंड हाउस नहीं मिला, और चले थे, लेकिन मैंने तुरंत उसको पॉजिटिव बोला। बाबा ने क्या बोला, नहीं त्याग करो। कौन देख रहा है, बाबा देख रहा है। मधुबन में भी पेपर आ गया मेरा। तो ये चीज़ें अगर कई आत्माएं होती है फिर वो उलझ जाती है, तो वो नामन शान में फंस जाती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट्स है, आप जो त्याग करोगे ना, मतलब आप अपनी चीज़ किसी और को दे रहे हो, किसी को बढ़ा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। भले लोगों के सामने आप नहीं आए, लेकिन बाबा के सामने आपको पॉइंट्स जमा होंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब ख़त्म होने वाला है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन अफसोस इसमें भी निश्चय नहीं है कईयों को, तो वो सोच रहे ऐसे ही चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्योंकि इस यज्ञ में, स्थापना में बड़े बड़े दुख देखे मम्मा बाबा ने, उनकी तकलीफ़, उनके दर्द, वो तभी है शिव बाबा का जब ये यज्ञ संपूर्ण आहुति पे जाएगा। जैसे कई लोग होली खेल रहे थे कल, तो जो समर्पित थे, अरे आपको कुर्ता पजामा मिलता है, यज्ञ का मिलता है ना साल में, आप उसको गंदा कर रहे हो, फिर प्रेस कौन करेगा, फिर पानी कहाँ से धोओगे। आप अपने लौकिक घर में जाके अच्छी तरह खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यज्ञ में हो तो यज्ञ का पानी जा रहा है ना फिर इतना सारा। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है। इसके ऊपर तो सचिन भैया ने भी क्लास बनाई थी, मैं नहीं, खुद सचिन भैया ने बोला था यज्ञ की बिजली, यज्ञ का पानी। और हमने भी होली खेली, लेकिन हमने कैसे होली खेली, दीदी लोग आए, उसने एक बोतल में बहुत ही खुशबूदार पानी लिया, सबके ऊपर छिड़का, एक गुलाल लिया, भ्रगुटी में तिलक लगाया, और बाबा ने होली का कितना अच्छा मतलब बताया था। बाबा ने कितना अच्छा मतलब होली का बताया था। बाबा ने शायद कल ही बताया था, शायद वरदान था, हाँ, होली पर सबसे बड़े छोटे के भान को भूल आपस में। लेकिन मैं बाबा से रिलेटेड पढ़ना चाहूँगा, जो बाबा ने जो कहा कि बाबा ने कहा
ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो जाए, एक आत्म स्वरूप का भान रहता है, वही सच्ची होली है। तो कितनी बड़ी चीज़ है ना। अगर हम गहराई से चले तो हम बनना क्या चाह रहे हैं? देवता। और देवता कैसे होते हैं? इतने सारे गाने और होली पे बाबा के गाने छोड़ के ऐसे से गाने बजाए जाते हैं, तो ये समझ के ऊपर है कि हम बिल्कुल शांति स्वरूप है। हम बोर हो कैसे सकते हैं जो हमें फिल्मी गाने को यूज़ करना पड़ रहा है, डीजे में बजाना पड़ रहा है, वो भी यज्ञ सेवा स्थान पर। कल तो मैं शॉक्ड हो गया कि ज्ञान सरोवर में VIP डायमंड हाउस के ऊपर में बज रहे थे फिल्मी गाने। और हाउ यू कैन पॉसिबल टू प्ले दिस सॉन्ग्स। अगर आपको वो करना है, इतने बाबा के यज्ञ के गाने हैं, आप उसको बजाओ ना। देवता कैसे नाचते हैं? एंड दिस इज नॉट श्रीमत, दिस इज परमत। तो ये सारी चीज़ें हमें बदलाव करना पड़ेगा अगर हमें देवता ऊंच पद पाना है। तो जिनको निश्चय, तो भोग की जो बात है, क्योंकि मैंने एक्सटेंड कर दिए क्लास 15 मिनट 10 से, तो आप जो सेवा केंद्र में रहते हो वो भोग अच्छी से लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो घर गृहस्थ में है, उनके घर में अगर लहसुन प्याज नहीं बनता, नॉनवेज नहीं बनता, तब तो वो भोग लगाइए अगर वो इंडिपेंडेंट है। और आपके बनता है तो आपको अपना पर्सनल सब कुछ करना पड़ेगा, पर्सनल बर्तन। उसके अलावा जो आप एक चीज़ और, जो आप बर्तन धोते हो ना, उसका जो सरफ है वो अलग होना चाहिए, एकदम अलग डब्बे में होना चाहिए। ऐसा नहीं उसी डब्बे से आप चाय के बर्तन धो रहे हो, भोग के बर्तन भी नहीं, उसका जो सरफ है बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसका जो स्क्रब राइट है वो भी अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके बर्तन, अगर आपके पास पैसा है तो आप आराम से चांदी का बर्तन अच्छे से लेके आइए। और सबसे बड़ी बात, आज पता है बाबा के यज्ञ में जो भोग यानी संदेशी जो वतन में जाती है, उन्होंने क्या बोला, बाबा ने क्या संदेश दिया? कितनी गहरी बात कि कई बच्चे, जब आप जाते हो रेस्टोरेंट के बाहर, जब आपको गंदा खाना बनता है तो आपको बदबू नहीं आती बच्चे? बाबा के शब्द है जो आज बाबा ने लेटेस्ट कहे, तो बच्चे आपको बदबू आती है ना बहुत कड़ी। और आप बच्चों ने भी नोटिस की है कि हम बाबा के बनने के बाद हमें लहसुन प्याज में से बहुत गंदी बदबू आती है, पहले नहीं आती थी, क्योंकि हमारा जो बाबा है ना, उसकी रोशनी हमारे ऊपर आती है। तो जब भी आप कोई लहसुन प्याज या नॉनवेज बनता तो पहले से ज़्यादा हमें गंदी बदबू आती है, आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि जब आपको गंदी बदबू आती है तो आप क्या करते हो? नाक बंद कर लेते हो ना, ऐसे जब खाते नहीं हो लेकिन बदबू आती है, वो वासना आती है। और बाबा ने माताओं के लिए क्या कहा कि जब आप भोग बनाते हो तो आप बाबा की याद में भोग बनाना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है कई माताओं को अपने बच्चे याद आ जाते हैं, अपना परिवार, उनकी याद में वो खाना बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आप बाबा की याद में बनाएं, क्योंकि याद वाला बहुत बहुत डिफरेंट होगा। उसकी आंखें बता देगी कि हाँ उसको बाबा की याद है। जो कहता है ना मुझे बाबा की याद रहती है, याद रहती है, तो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए। आपकी वाचा, आपके कर्मणा से दिखना चाहिए कि हाँ ये सैंपल है, बिल्कुल एक डिफरेंट फूल है। बगीचे में जो फूल होते हैं ना, लेकिन एक बहुत सुंदर भी होता है। तो बाबा ने आज ये संदेश का, और यहाँ तक बाबा ने कहा रुक्मणी दादी जी को कि 40 साल पहले बच्चे, आप याद है भोग लेके आए थे, लेकिन वो भोग अच्छे से बना हुआ नहीं था, तो बाबा ने वापस भेज दिया था, बच्ची आप चले जाओ। भगवान ने भी रिटर्न कर दिया था। सोचिए आप देख लीजिए, आप पीस ऑफ माइंड में उस भोग का संदेश आज सुन लीजिए। सेम टू सेम यही बात कही गई बाबा ने। तो भोग की बहुत अहमियत है। भगवान खाता नहीं है लेकिन उसकी भावना देखता है, और भोग लगाना भी चाहिए। उससे हमारा मन बुद्धि भी बाबा से जुड़ता है। और पावन शुद्ध भोग, कई लोग चावल भी चुगते तो उसमें भी कीड़े होते हैं, ऐसे देखा है मैंने, तो वो भी बाबा स्वीकार नहीं करता, भले हम स्वीकार करवा दें। इतनी प्योरिटी चाहिए खाने में, बहुत प्योरिटी चाहिए, तब जाके बाबा स्वीकार करता है। तो भोग की बहुत बड़ी महिमा है, ठीक है।
ओम शांति। कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओम शांति।